तो नोट करें इसकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल की। ट्रायंगल which is a closed figure, a closed figure, a closed figure formed by three intersecting lines, formed by three intersecting lines is called a triangle, is called a triangle. सिंपली डेफिनेशन आपको पूछी नहीं जाती है कि ट्रायंगल की डेफिनेशन आप लिखें इस क्लास में आकर, बट ये आपको पता होना चाहिए एक क्लोज्ड फिगर है जो क्या कर रहा है, थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन से बनाया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। तो यहां ट्राई का मतलब क्या हो गया, ट्राई का मतलब हो गया आपका थ्री, ठीक है। ट्राई स्टैंड फॉर थ्री, ट्राई स्टैंड फॉर थ्री, ठीक है। हाँ, इट मीन्स राइट। और इसका क्या है, अगर हमारे पास में एक ट्रायंगल है तो क्या होंगे, उसके तीन साइड्स होंगे, तीन एंगल्स होंगे और साथ में क्या होने वाले हैं, तीन वर्टिसेस होंगे। हाँ, नोट करें, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स। ये आपको पता है, थ्री साइड्स। एक ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं, तीन साइड्स होते हैं ना। अगला पॉइंट, इट हैज थ्री एंगल्स। अगेन इसके पास में क्या होने वाले हैं, थ्री एंगल्स भी होंगे। इट हैज थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिसेस। अगला पॉइंट, इट हैज थ्री वर्टिसेस। एक जो ट्रायंगल होगा उसके पास में तीन साइड्स होंगे, तीन एंगल्स होंगे और साथ में क्या होने वाले हैं, तीन वर्टिसेस होने वाले हैं, तीन वर्टिसेस होंगे अगेन ना। हाँ, सिंपली which is a triangle is denoted by, triangle is denoted by, किस तरीके से आप इसको दिखाते हैं, डेल्टा से। ट्रायंगल को आप किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा। डेल्टा से डिनोट किया जाता है ट्रायंगल एबीसी। अगर आप एक फिगर बना रहे हैं, सिंपली फिगर को आपने इस तरीके से नाम दिया है, ये हो गया आपका ए बी सी। सो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पढ़ेंगे आप इसको ट्रायंगल ए बी सी और लिखने का तरीका हो जाएगा आपका डेल्टा के फॉर्मेट में, डेल्टा के फॉर्मेट में इसका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, अगेन अगर हम इसकी साइड्स की बात करें, इट्स साइड्स आर, तो इनके साइड कौन कौन होंगे, एक साइड हो जाएगा आपका ए बी, एक साइड क्या हो जाएगा आपका बी सी एंड, और एक क्या हो जाएगा आपका ए सी। ये इसके तीन साइड्स हैं, ए बी हैं, बी सी हैं और साथ में क्या हो जाएगा आपका सी ए या ए सी, सी ए और ए सी, सी ए और ए सी, ये आप इसको कह सकते हैं। और थ्री एंगल्स, इसके जो तीन एंगल होंगे, थ्री एंगल्स आर, और एंगल्स को डिनोट किया जाता है इस तरीके से एल के फॉर्मेट में, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इस तरीके से ये इसके तीन एंगल्स हो जाएंगे। नाउ अगर हम वर्टिसेस की बात करेंगे, थ्री वर्टिसेस, नेक्स्ट वन इज थ्री वर्टिसेस आर, वो कौन होंगे, ए होगा, बी होगा एंड सी होगा, नो डाउट। इतनी चीजें आपको एक ट्रायंगल के बारे में पता होनी चाहिए ना। सो सिंपली व्हाट इज अ ट्रायंगल, अ क्लोज्ड फिगर ना, एक क्लोज्ड फिगर है, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड अ ट्रायंगल ना। ट्राई का मतलब क्या हो गया, तीन, तीन साइड्स हैं, तीन एंगल्स हैं, तीन वर्टिसेस हैं। डिनोट करने का तरीका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी, और ये इसके साइड्स हो जाएंगे ए बी बी सी सी ए। एंगल्स के लिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और सिंपली आपने ए बी सी लिखा है तो किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, इसके वर्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कहा ना, किस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं। सो अगला पॉइंट इसमें आप लिखिएगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस,
कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। सो यहां कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंस मींस हो गया इक्वल, ठीक है। व्हेन टू फिगर्स, टू दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। व्हेन टू फिगर्स आर इक्वल, टू फिगर्स आर इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, व्हेन टू figures, when two figures are equal in all respect, then they are said to be congruent figure। तब हम उनको क्या कह सकते हैं? congruent कह सकते हैं। then they are said to be congruent figures, then they are said to be congruent figures। इस तरीके से then they are said to be congruent figures, नोट कर लेना आपको। तो यहां आपको जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है या उनकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। अगर दो फिगर हैं, दो से ज्यादा फिगर्स हैं और वो कैसे हैं? हर रिस्पेक्ट में इक्वल साइज रख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। और उनकी प्रॉपर्टी ही क्या कहलाएगी? कॉन्ग्रुएंस होने की प्रॉपर्टी कहलाएगी, ठीक है। यहाँ आपको कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही क्या है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया इक्वल। यहाँ कॉन्ग्रुएंट का मतलब हो गया इक्वल, ठीक है। हर केस में कैसा हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। साइड से कैसे हो जाएंगे? उसके इक्वल हो जाएंगे, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट कह देंगे। जैसे क्या कुछ एग्जांपल आप यहां को दो। हाँ, दो सर्कल क्या हो सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं ना। हाँ, टू सर्कल्स, दो सर्कल होंगे, लेकिन क्या क्राइटेरिया होगी? ये सर्कल तो बनाए हैं, इनका रेडियस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई, टू सर्कल्स ऑफ सेम रेडियाई, जिनकी रेडियस कैसी है? सेम है, वो भी क्या हो सकते हैं? आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर हो सकते हैं। जैसे आपने कहा टू ट्रायंगल्स ऑफ सेम मेजरमेंट। अगर दो ट्रायंगल्स हैं, अगर दो ट्रायंगल्स हमारे पास में हैं और उनका मेजरमेंट कैसा है? सेम है, तो वो भी क्या हो सकते हैं? आपके कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जैसे और क्या देखते हो आप? हाँ, टू प्लेइंग कार्ड ना, टू प्लेइंग कार्ड आपने देखे हैं? टू प्लेइंग कार्ड्स वो कैसे हैं? इक्वल इन साइज। टू प्लेइंग कार्ड्स इक्वल इन साइज ना, ये हो सकते हैं आपके इक्वल इन साइज। वो भी कैसे हैं? साइज में सेम होते हैं ना, हर रिस्पेक्ट में। हाँ, तो उनको भी आप टू प्लेइंग कार्ड्स इक्वल इन साइज, वो भी कैसे आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगेन जैसे है, हाँ, पेज भी हो सकते हैं। जैसे अगेन एटीएम कार्ड आप जानते हो ना, एटीएम, टू एटीएम कार्ड्स ऑफ सेम बैंक, ऐसा भी हो सकता है। सेम बैंक के हो, अलग अलग बैंक के अलग अलग हो सकते हैं ना, लेकिन जनरली कैसे निकल के आते हैं? सेम निकल के आते हैं। ये हो गया आपका। तो इनको हम क्या कह सकते हैं? कॉन्ग्रुएंस फिगर कह सकते हैं, जो कि क्या रख रहे हैं? सेम वैल्यू रख रहे हैं, सेम मेजरमेंट रख रहे हैं, सेम वैल्यू और सेम मेजरमेंट। हाँ, देखिए कुछ फिगर हमको दिए गए ना, ये हो गया आपका फिगर नंबर 1, ये हो गया आपका फिगर नंबर 2, ये है आपका फिगर नंबर 3, ये हो गया आपका फिगर नंबर 4, ये है फिगर नंबर 5। तो ये 5 फिगर्स हैं। तो बारी बारी से हम क्या करते हैं ना, इसको रिजेंबल कराने की कोशिश करते हैं। जैसे ए बी सी के साथ मेन फिगर हम किसको लेते हैं? ट्रायंगल ए बी सी को लिया जाए। मेन जो फिगर है वो ट्रायंगल ए बी सी के साथ में, क्या ए बी सी और ये जो पी क्यू आर हैं, क्या ये एक जैसे हैं? देखिए, हैं, बिल्कुल है। देखें, हम क्या करने वाले हैं? इस फिगर को इसके ऊपर ओवरलैप करवाएंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल इसके ऊपर से एग्जैक्टली रखवाएंगे। और हमको पता भी चल रहा है, यहां एक साइड कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर की,
यहाँ भी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर की। एक साइड कितना हो गया 5 का, एक साइड सॉरी यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी कितना हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इस फिगर को लाओ और इसके ऊपर से कवर कर दो। इस फिगर को जब यहां लाओगे इसके ऊपर से कवर हो जाएगा, तो कवर हो गया, पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, क्योंकि मेजरमेंट भी कैसा है सेम। कुछ ऐसा बनेगा, मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया समझने के लिए, हाँ मैंने ऐसा बढ़ा दिया इसको ना समझने के लिए। ये वाला पोर्शन क्या आ गया आपका P, ये वाला पोर्शन क्या है Q, ये वाला पोर्शन क्या हो गया R, ऐसा बनेगा ना। हाँ देखें PQ की वैल्यू कितनी है, PQ की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है ना PQ, और PR की वैल्यू कितनी है, ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया। और अगेन विच इज सॉरी RQ QR, हाँ ठीक है, ये कितना आ गया आपका 5 सेंटीमीटर का आएगा, ये कितना आएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है ओके यहां तक। अब देखें इसमें क्या हुआ, इसमें ये आया जो PQ साइड थी ना, जो आपका PQ साइड थी, इस वाइट ट्रायंगल की PQ साइड है, PQ कवर कर रही है, PQ कवर्स किस साइड को, AB को, ऐसा ना। ये जो PQ साइड है उसने AB को कवर किया पूरी तरीके से, मैंने बड़ा बना दिया, बड़ा बना दिया। असल में समझना है कि ये PQ साइड बिल्कुल ठीक इसके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि इसका मेजरमेंट 4.5 है, इसका 4.5 है। ये आपका PR है, PR ने क्या कर दिया, AC को पूरी तरह से ढक दिया। इसका मेजरमेंट भी कितना है 4, इसका भी कितना है 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो PR है वो क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है किसको, PR AC को कवर कर रहा है, किसको कर रहा है, AC को कवर कर रहा है। और अगली कहानी क्या बनेगी, हाँ और कितना हो गया आपका, हाँ RQ विच वन BC QR, ये वाला हो गया ना आपका QR किस सॉरी हाँ QR कवर कर रहा है किसको, कवर्स विच इज BC को, ये किसको कवर कर रहा है, BC को कवर कर रहा है। अगेन सही है, हाँ देखें अगर ये इन्होंने इसको कवर किया ना, ये किसकी बात आ गई, साइड की। अब एंगल के बारे में देखो, एंगल देखें, ये P ने किसको कवर किया है, A को, एंगल P कवर्स क्या, एंगल A ना, और B सॉरी एंगल Q कवर्स किसको, एंगल B को। अगेन एंगल R कवर्स विच इज एंगल C, हमको इतना लिखना नहीं है अभी, तो हम फिलहाल इतना ही समझ रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल के साइड ने ट्रायंगल के एक साइड को पूरी तरह से कवर कर दिया, दूसरे साइड ने दूसरे साइड को कवर कर दिया, तीसरे साइड ने तीसरे साइड को कवर कर दिया। ठीक है, एक एंगल ने उसके एक एंगल को कवर किया, दूसरे एंगल ने दूसरे एंगल को कवर कर दिया, तीसरे एंगल ने तीसरे एंगल को क्या कर दिया, साइड में कवर कर दिया ना। तो पूरी तरीके से अगर हम ना, अब ऐसा कह सकते हैं, अगर हम वर्टिसेस की बात करेंगे, P कहो या A कहो, अब आप इसको P कह दो या A कह दो, एक ही बात तो आई ना, क्योंकि कवर हो गया। अगेन आप इसको ना Q कह दो या दूसरी साइड क्या नाम कह दो, B, दोनों का सेम नाम हो जाएगा। अगर आपने इसको क्या कह दिया, वर्टेक्स R कहा या वर्टेक्स C कह दिया, तो दोनों की वैल्यू कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम। ठीक है, रिमेंबर अगर ये सब चीज, ये पूरी साइड्स, पूरे एंगल्स, पूरे वर्टेक्स एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो ये ट्रायंगल कैसे होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, किसको किसके साथ किया, PQR को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल PQR, और ये इसका सिंबल होता है ऐसा, PQR सिमिलर है किस, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABC के। ट्रायंगल PQR जो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा वो किसके साथ हो जाएगा, ABC के साथ में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नोट कर इतना। तो क्या ये समझने के लिए, क्या हम जब भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे इतने सारी चीजें करने वाले हैं क्या, नहीं, इतने सारी चीजें नहीं करेंगे, हम देख के हमको समझ में आ जाएगा। हमारा मुद्दा ये रहेगा लास्ट में कि ये क्या है। अब अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कह दिया तो इसका मतलब P की वैल्यू A के बराबर है, Q की वैल्यू V के बराबर है, R की वैल्यू C के बराबर है। ठीक है, सारे साइड से कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल हैं। ये तो स्टार्टिंग चल रही ना, इसलिए आपको थोड़ा सा ऐसे लिखा दिया, ये फील आने के लिए। ना इसमें अभी आपको ये लग रहा है कि हमने इतनी बड़ी डिटेलिंग, सर मिस्टर, ठीक है, इतनी बड़ी डिटेलिंग हमने इसमें कर दी। अगर हमने इस चीज को देखें, इधर देखिए, हाँ हमने इस फिगर, इसका नाम क्या है ABC, इसका नाम क्या हो गया आपका PQR। अब सब कुछ तो सेम चल रहा है,
सब कुछ सेम सेम चल रहा है, इसका मतलब भी आपको लगाना है। अब यहां से अगर मान लीजिए हमने इसको क्या लिख दिया, हमने इसको क्या हम इसको BAC, ये ऐसे कर लो QPR ना, हमने इसको लिख दिया ट्रायंगल QPR और कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ABC के। क्या ऐसा लिखा जाएगा, नोट कर देखें, ठीक है। क्या हम इसको देखो, नाम तो वही है ना, QPR ये हो गया और ABC, तो ये गलत तरीका हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। बस ये चीज समझाने का, ये जो हमने ऐसे लिखा है ना, इतना बड़ा डिटेलिंग, ये इसका मकसद है कि आप इसको ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम लिखेंगे, आप ये कहने वाले हो कि ट्रायंगल तो वही है, PQR कहो या QPR कहो, ABC कहो या BCA कहो, ठीक है, ट्रायंगल तो वही है। हाँ, लेकिन कंडीशन बदल जाएंगी। जब हमने कहा है, जब हमने ये कहा कि P ने कवर किया है A को, P ने कवर किया है A को, ठीक है, Q ने कवर किया है B को, R ने कवर किया है किसको, C को। यहां गड़बड़ हो गई, Q किसको कवर कर रहा है, A को, Q किसको कवर कर रहा है, A को, गड़बड़ नहीं होगी, Q ने कवर किया A को, गलत हो गया, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखें, जिस लाइन से चल रहे हैं, जिस लाइन, ठीक है, जो एंगल जिसको कवर कर रहा है, जो साइड जिसको कवर कर रहा है, उसी सीरीज में हमको उसी सीरीज में हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल के नाम भी देने पड़ेंगे, ठीक है। ये सही तरीका रहेगा। PQR कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABC को, क्योंकि P ने कवर किया A, Q ने कवर किया B और R ने कवर किया C ना, ये तो लिखा था, P ने कवर किया है A, Q ने कवर किया B, R ने क्या कवर किया, C को, ठीक है। इसलिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये सही तरीके से नाम लिखने का तरीका है। और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया, ये लिख दिया, तो क्या हो गया, गलत, ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन बड़े हैं तो झटके में आपने क्या कर दिया, इसको ऐसा लिख दिया, तो हम एक थोड़े समय के लिए क्या कर देंगे, उसको हम सही दे देंगे, ठीक है। अगर आपने प्रूफ वगैरह करना है तो तब तो हमने क्या कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, सही दे दिया। लेकिन अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है खाली सिंपली ना, तो हमने आपको 4 ऑप्शन बना के दे दिए, 4 ऑप्शन बना के दे दिए, ये ऑप्शन भी दे दिया, ये ऑप्शन भी दे दिया, 2 अलग ऑप्शन भी दे दिए, तो बताइए सही ऑप्शन कौन, तो आपका आंसर ये जाएगा, ठीक है। हाँ, वहां आपको तो हम ये नहीं देखेंगे ना कि आपने क्योंकि 1 मार्क्स का ही ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। फिर से हाँ, दूसरे के साथ तो हमने इसको बना दिया ना, थर्ड वाले के साथ में आओ, इसको हम यहां से रिप्लेस करते हैं। क्या इसका नाम होगा, आप देखिए, हाँ, इसका नाम बताइए। क्या ये दोनों सेम फिगर रख रहे हैं, क्या सेम मेजरमेंट है, हाँ, एक साइड कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, एक साइड ये भी 5 सेंटीमीटर, अगेन 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये भी कैसा हो गया आपका 4.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो तो क्या ट्रायंगल का तरीका बनेगा। अब इस ट्रायंगल को लेके आओ इधर, इसको हमने यहां से उठाया और इधर कवर कर दिया ना, इसको पकड़ के इधर लेके आए, तो देखें इसके ऊपर से अगर हम इसको बनाए तो क्या ऐसा फिगर बनेगा, देख लो। तो यहां टॉप में क्या जाएगा F, इधर क्या आ जाएगा आपका D, और FD इधर क्या आने वाला है E, ऐसा आएगा ना। हाँ, F और D वाला पोर्शन कितना है 4.5 और FE वाला कितना है, FE वाला पोर्शन हो गया आपका 4, और DE वाला पोर्शन कितना हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ऐसा आएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल कवर कर रहा है। F किसको कवर कर रहा है, A, D किसको कर रहा है B, E किसको कर रहा है C, ठीक है। और ये साइड इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, ये साइड इसके ऊपर, और ये साइड इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ट्रायंगल कवर हो गए, ये हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सही तरीका FDE, हमने कहा ट्रायंगल FDE कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे, ABC से, ट्रायंगल ABC, इससे लिखने का तरीका होगा, ठीक है। जो साइड ना FDAB, ठीक है, DEBC CA या FE, क्लियर, नोट करें। दूसरे वाले के लिए उसके ऊपर, तो इसमें फिर से थोड़ा सा फोकस करें। देखिए यहां हमारे पास में 2 ट्रायंगल हैं ABC, और साथ में कितना हो गया आपका FDE। ये कैसे हमने बना दिए, ये दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कह दिया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि ये वाली साइड कितनी है 4.5, और इसकी एक साइड क्या होगी 4.5, ठीक है।
ये एफ डी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी, ए बी, ठीक है, वो दोनों कैसे हैं, सेम सेम। अगेन ये कैसा हो गया आपका डी, और ये साइड कौन सी होगी आपकी बी सी, ये दोनों कैसे हैं, सेम सेम। इनकी वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। दिस इज, ये बोथ आर करस्पॉन्डिंग साइड, ठीक है। इसके करस्पॉन्ड कौन है, ये, इसके करस्पॉन्ड साइड कौन हो गया, ये हो गया। अगेन ए सी की वैल्यू कितनी है 4, और एफ ई की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके करस्पॉन्ड कौन हो गया ये, और इसके करस्पॉन्ड कौन हो गया ये, ठीक है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक क्या शब्द आएगा, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसके ये इक्वल है, इसके ये इक्वल है, इसके ये इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां आपको नोट करें, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग साइड से कह दो, हाँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स। तो हमने कहा कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट क्यों हुए, तो आपने बता दिया कि इसके सारे साइड से कैसे हैं इक्वल, सारे एंगल से कैसे हैं इक्वल, ऑल द वर्टिसेस, ठीक है, ओवरलैप, सारे वर्टिसेस क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्या इतना हम लिखेंगे, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इतना बड़ा लिखा जाएगा क्या, नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखा जाएगा। इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, CPCT, क्या लिखने वाले हो, CPCT, ठीक है। हमने कहा कि ये जो है आपके, ये वैल्यू इसके इक्वल कैसे हो गई, सिर्फ मिस्टेक, सी सॉरी CTCT हो गया तो, हाँ ये कैसा हो गया आपका, हाँ CPCT ना CPCT, ये कौन सी साइड होगी आपकी, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बाद में हम भूल जाते हैं ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहना भूल जाते हैं हम, CPCT CTPT ऐसा हम लोग इसमें कहते रहते हैं। थोड़ा मजा भी आता है इसको कहने में ना, CTPT ऐसा करके, ठीक। क्यों इक्वल हो गए, तो तुम तुरंत आंसर लगाते हो, ये क्या है आपके, ये CPCT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए, इसलिए इक्वल है।